नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में संपन्न होंगे। पर दोस्तों ये तो मैं कह रहा हूँ, पर अगर आप सुखी होते, संपन्न होते, तो आप इंटरनेट से सर्च करके मेरी इस वीडियो पर कभी भी नहीं आते। क्योंकि आजकल की दुनिया में शत्रुओं से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो परेशान है। और शत्रु कौन लोग होते हैं? जो पहले हमारे मित्र होते हैं या हमारे बहुत करीबी होते हैं, जिनको हमारा पूरा भेद होता है कि हम अपनी आजीविका कैसे कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, हमारे घर का क्या माहौल है। जो हमारे भेदी होते हैं, जब तक हम उन लोगों के अनुसार चलते रहते हैं और हम उनसे मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और वो हमसे करते रहते हैं, तब तक तो वो व्यक्ति जो हैं वो हमारे खिलाफ नहीं होते, ना ही हमारे खिलाफ कभी कुछ कहते हैं। पर जब हमारे मुख से कोई कड़वी बात निकल जाए या हम उनकी किसी बात को ना माने, तो वो ही हमारे जो प्रिय मित्र होते हैं हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और व्यक्ति जो है इस प्रकार के शत्रुओं से बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति का जीना हराम कर देते हैं। और फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए हम अलग अलग जगह पर भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और बहुत सारा पैसा भी हमारा खर्च होता है, लेकिन हाथ हमारे कुछ नहीं लगता। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो मेरे गुरु ने भी बताया था। इसमें एक उपाय मेरे गुरु ने बताया है, एक उपाय शास्त्रोक्त है। दो उपाय बताऊंगा एक साथ इस वीडियो में। तो ये जो उपाय मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही कारगर हैं और आजमाए हुए हैं, प्रैक्टिकली इनको करके देखा गया है। ये ऐसे ही हवा में मैंने ये जो तरीके हैं जिससे हम शत्रु को बर्बाद कर दें, उसका घर बिल्कुल बर्बाद हो जाए और वो शत्रु जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाए, वो इन दोनों ही उपायों से हो जाता है। लेकिन करना तो दोस्तों ये दोनों उपाय आपको ही पड़ेंगे। तो ये दो उपाय क्या हैं? इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार इस वीडियो पे आया है और मेरी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, हमारे चैनल पर पहली बार आया है, उन सबसे आग्रह है कि मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उन्हें तंत्र मंत्र की जानकारी जो है वो मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य जो है वो केवल और केवल लोगों को अध्यात्म की सही जानकारी देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ पहला उपाय। पहला उपाय थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि इस उपाय में आपको शत्रु जो होगा उसका जूता लेके आना पड़ेगा। अब ये आपकी होशियारी है, आपकी हिम्मत है कि आप उसका जूता कैसे लेके आते हो। अगर आप उसका जूता ले आते हैं तो बहुत बढ़िया, तब पहले उपाय से ही कार्य जो है वो हो जाएगा। करना क्या है आपने? आपने अमावस्या के दिन किसी निर्जन स्थान, किसी जंगल में ये उपाय होगा, वहाँ पर जाना है और आपने जो जूता है, जूते के ऊपर कहीं पर भी शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली शत्रु का नाम आपको पता ही होगा। अगर आप ये उपाय खुद नहीं कर रहे हैं, किसी भगत तांत्रिक से करवा रहे हैं, तो उन्हें वो आप ये नाम बता सकते हैं। तो जूते के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिख दें। वो नाम जो है वो जूते के ऊपर भी लिख सकते हैं आप, और या फिर किसी कागज के ऊपर लिखकर भी जूते के ऊपर चिपका सकते हैं। तो बेहतर है कि आप लाल रंग का मार्कर लें और शत्रु का नाम जो है वो जूते के ऊपर लिख दें। फिर जहां पर आपने नाम लिखा है, चाहे वो अपने तलबे पे लिखा है, चाहे आपने साइड पे लिखा है, वहां पर आपने एक कील जो है, लोहे की कील या तांबे की कील जो है, उसको आपने वहां पर अच्छे से गाड़ देना है। अब दोस्तों वैसे तो आम कील भी काम कर जाती है, जो लोहे की कील होती है, लेकिन इस तरह के जो वशीकरण के, मारण के, स्तंभन के उपाय होते हैं,
उनमें अगर गुरु द्वारा अभिमंत्रित की गई तांबे की कील ली जाए तो वो और भी बेहतर होती है। किसी भी प्रकार की कील अगर गुरु से अभिमंत्रित करा के उसको सिद्ध करा के इस तरह के प्रयोग किए जाएं तो अत्यधिक लाभ होता है। पर अगर आपके कोई गुरु नहीं है और आपके पास ये कील नहीं है तो घर की आम कील से भी बात बन सकती है। फिर आपने क्या करना है कि उस जूते को एक निर्जन स्थान, जंगल का स्थान जहाँ कोई आसानी से आता जाता ना हो, कम से कम 2 से 4 फीट गहरा गड्ढा खोदना है और उस जूते को उसके अंदर आपने डालकर दबा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शत्रु जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। जो वो आपके साथ करवाता था वो सब कुछ उल्टा उस शत्रु के ऊपर जाकर गिर जाएगा। अगर आपका बिजनेस ठप हुआ है तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा और आपके शत्रु का बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आपको उसने कोई स्वास्थ्य हानि दी है तो उसको स्वास्थ्य की हानि हो जाएगी और धीरे धीरे उसका जीवन, उसकी लाइफ और उसके घर वाले जो हैं वो बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि उसके किसी फैमिली मेंबर की मृत्यु हो जाए। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुकती है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में मैं बताता हूँ कि इन टोटकों को मैं आपको करने की सलाह नहीं दूंगा और अगर आप अपने रिस्क के ऊपर ये टोटके करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर पक्के रहना, क्योंकि कई बार ये टोटके जब मुड़ के हमारे ऊपर आते हैं तो उनको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों की तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिए। चैनल आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं उठाएगा कि आप यहाँ से उठाकर करना शुरू कर दिए, गुरु आपके कोई है नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये था पहला तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्यों बनाया गया है कि अब शत्रु का जूता लाना भी कोई आसान बात नहीं है। हो सकता है वो आपको मिले ही ना जूता, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने क्या करना है कि इसमें आपको शत्रु का नाम होना पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग ऐसे भी यार दोस्त बना लेते हैं, काफ़ी टाइम तक मित्रता रहती है लेकिन नाम भी पता नहीं होता और जब रिश्ते बिगड़ना शुरू होते हैं तो फिर इधर उधर से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको शत्रु का नाम पता होना चाहिए। उसके नाम को आपने एक कोरे कागज के ऊपर लिख देना है। फिर आपने करना क्या है कि उस कागज को जो आप जूते पहनते हैं उसके अंदर जो उसका तलवा होता है उसके ऊपर रखना है और फिर आपने अपने पैर में जुराब पहननी है और अपना पैर भी जूते में डालते हुए ऊपर से आपने उसके जो लेजेस होते हैं उनको अच्छी तरह से बांध देना है। अब वो पर्ची जो आपने बनाई है वो जूते के अंदर है, उसके ऊपर आपका पैर है और आपने जूते को अच्छी तरह लेजेस से बांध दिया है। अब आपने क्या करना है कि सारा दिन आप इधर उधर घूमेंगे ना, और जैसे जैसे उस जो पर्चा है जिसके ऊपर दुश्मन का नाम लिखा है उसके ऊपर जैसे जैसे दबाव पड़ेगा, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आपको कोई देख नहीं रहा 2 से 3 बार आप उछल कूद कीजिए ताकि उसके नाम पर, और जब नाम लिखना है तो पूरी मन में भावना होनी चाहिए कि ये मेरा दुश्मन ही है जिसका मैंने नाम लिखा है। तो अब दुश्मन कहाँ है? आपके पैरों तले। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जगह खड़े होकर 3 से 5 बार जोर जोर से उछलें, जैसे हम जंपिंग करते हैं। तो ऐसा करने से शत्रु को और भी नुकसान होगा। इससे शत्रु मानसिक रूप से तो टूटेगा ही टूटेगा, बल्कि उसे आर्थिक हानियां भी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कार्य आपने करना है। वो आपने सारा दिन जो है वो पेज जो है वो कागज का टुकड़ा जो है जिसपे आपने शत्रु का नाम लिखा है वो जूते के अंदर ही रहना चाहिए। रात को आप निकाल सकते हैं और चाहे तो उसी टुकड़े को आप रोज यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप रोज एक नया भोजपुत्र या कागज के ऊपर एक नया टुकड़ा जो है वो बना सकते हैं जिसके ऊपर शत्रु का नाम लिखा गया हो।
कई भोजपत्र के ऊपर भी करते हैं और कई सिंपली प्लेन कागज़ के ऊपर भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि आर्थिक, मानसिक हर प्रकार का नुकसान जो है वो आपके शत्रु को हो रहा है और वो तिल-तिल कर मरेगा। अगर आप रोज़ यही प्रोसीजर जो है दोहराते जाते हैं तो उनके घर में कलह बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी, बहुत कुछ होगा। जो मंशा उस व्यक्ति की थी कि इस घर में ऐसा हो, वैसा उसके ही घर में होना शुरू हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ पहले विचार लीजिए, आईने के सामने खड़े होइए और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं निर्दोष हूँ, वो नाजायज़ ही मुझे तंग कर रहा है, और आपको लगे कि ऐसा सच में है, तभी इस तरह का तंत्र का प्रयोग करना है। नहीं तो अगर आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा किया तो ये तंत्र उल्टा आपके ऊपर आकर गिरेगा और आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु से बहुत ही तंग है तो वो अनायास ही इधर उधर भक्तों के पास भटक के या तांत्रिकों के पास भटक कर अपना पैसा खर्च ना करे। हाँ, अगर कोई भगत या तांत्रिक आपका कार्य कर देता है तो आप ज़रूर जाइए, पर अगर वो आपको भटका रहा है तो आप इन उपायों को ज़रूर करके देखना, आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मेरी आज की वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।